हेलो फ्रेंड्स, रिवील क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं इंडियन आर्मी 2024 के लिए यानी आर्मी जीडी पेपर के लिए फ्रेंड्स। आज हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो हमने पिछली क्लास करी थी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर, उससे संबंधित यहाँ पर हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो जल्दी से आप जुड़ जाएँ फ्रेंड्स और क्लास को हम प्रारंभ करें। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, तो आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा फ्रेंड पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। पहला प्रश्न फ्रेंड्स क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक चीज़ है। ये आपके सामने प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टेलीफोन, दूसरा ऑप्शन है विमान, तीसरा ऑप्शन है टेलीविज़न, चौथा ऑप्शन है चट्टान। तो इसमें बताना है फ्रेंड निम्नलिखित में कौन सी क्या है फ्रेंड्स प्राकृतिक चीज़ है। प्राकृतिक चीज़ मतलब होता है फ्रेंड्स जो प्रकृति में पाई जाती हो, यानी प्रकृति में जो प्रकृति में पाई जाती हो, जिसे इंसान ने न बनाया हो, जिसे मानव ने न बनाया हो, वही चीज़ क्या है प्राकृतिक कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए इस प्रश्न का आप आंसर दें। अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड। तो निम्नलिखित में फ्रेंड कौन सी प्राकृतिक चीज़ है। तो देखिए फ्रेंड, टेलीफोन को किसने बनाया? मानव यानी मनुष्य ने बनाया, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। विमान यानी हवाई जहाज किसने बनाया? इंसान ने बनाया, ये नहीं होगा। टेलीविज़न भी किसने बनाया? इंसान ने बनाया। लेकिन हमें बताना है प्राकृतिक, और प्राकृतिक चीज़ क्या होती है जो इंसान ने न बनाई हो, यानी मनुष्य ने न बनाई हो। तो चट्टान मनुष्य ने नहीं बनाई है, यानी ये प्रकृति में पाई जाती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चट्टान हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रश्न था तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द यानी चट्टान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में जान नहीं होती है। जान का मतलब अगर कहें फ्रेंड्स तो जीवन, यानी जान नहीं होती है या फिर जीवित नहीं होती है कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो जान नहीं होती है या फिर उसमें क्या है, ये जीवित नहीं होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है आदमी, एक है पेड़, एक है स्कूटर, एक है गरुड़। ठीक है फ्रेंड। तो यानी जान का मतलब यहाँ से संबंधित कि जान नहीं होती है, और जिसमें फ्रेंड जान नहीं होगी तो वो कैसा होगा, तो वो क्या होगा, निर्जीव होगा। वो कैसा होगा, निर्जीव होगा। तो हम 4 ऑप्शनों में ऐसे ऑप्शन का चयन करना है जो निर्जीव हो। तो फ्रेंड्स, आदमी कैसा होता है, ये हमारा सजीव होता है। तो ये हमारा कैसा होता है, तो ये हमारा सजीव होता है। पेड़ भी क्या होते हैं हमारे फ्रेंड्स, सजीव होते हैं। ठीक है। अब देखिए गरुड़ भी एक पक्षी है फ्रेंड, तो ये कैसा होता है, ये भी सजीव होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी सांस लेता है, श्वसन करता है। ठीक है, इसमें कोशिका पाई जाती है, पेड़ में भी कोशिका पाई जाती है, आदमी भी कोशिका पाई जाती है। लेकिन फ्रेंड स्कूटर नहीं होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी में क्या होता है, जान नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सा यानी स्कूटर, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यानी इन 4 प्रश्नों में 3 ऑप्शन गलत हैं और 1 ऑप्शन सही है। तो इसमें आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। अब अगर आप यहाँ पर सही ऑप्शन के चुनाव कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके आप हमें आंसर बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि कहता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान घूम सकते हैं। तो कभी फ्रेंड आपने पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते देखा है? नहीं देखा है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। लेकिन इसमें हमें क्या बताना है, इसमें बताना है फ्रेंड कि कौन सा ऑप्शन सही है। पौधे निर्जीव होते हैं, यानी पौधे निर्जीव वस्तुएं हैं। क्या हमने ऐसा पढ़ा है कि पौधे निर्जीव होते हैं? नहीं पढ़ा है, तो ये भी हमारा गलत है। सभी जीवित वस्तुएं अपने आप बढ़ती हैं। जी हाँ, हमने कहीं पढ़ा है। ठीक है, पिछली क्लास में पढ़ा है कि सभी जीवित वस्तुएं अपने आप बढ़ती हैं। ठीक है, तो यही हमारा अभी देखिए सही है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं कि पत्थर अपने आप चल सकता है। तो ये तो असंभव ही नहीं है। कभी पत्थर चल रहा है? क्या पत्थर में कोशिका पाई जाती? नहीं पाई जाती। तो ये जब कोशिका नहीं पाई जाती ये निर्जीव हो गया, और निर्जीव होगा तो चल नहीं सकता। तो ये हमारा गलत हो गया। देखिए 3 ऑप्शन गलत, तो ये हमारा तीसरा ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सा ही सही होगा। यानी सभी जीवित वस्तुएं अपने आप
बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि सूरजमुखी फ्रेंड्स सदैव सूर्य की ओर मुड़ता है। आपने सुना होगा कि सूरजमुखी सदैव सूर्य की ओर मुड़ता है। इससे पता चलता है कि, अब क्या पता चलता है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए, आप उसमें एक ऑप्शन बताना है कि सूरजमुखी सदैव सूर्य की ओर मुड़ता है तो इससे पता चलता है, तो क्या पता चलता है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया कि पौधे निर्जीव वस्तुएं हैं, दूसरा ऑप्शन दिया सूरजमुखी एक निर्जीव वस्तु है, तीसरा ऑप्शन दिया पौधे नहीं उगते हैं, चौथा ऑप्शन है पौधे गति दर्शाते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड, अगर सूरज सदैव सूर्य की ओर मुड़ता है तो इससे पता चलता है क्या कि पौधे निर्जीव वस्तु हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत, पौधे निर्जीव होते ही नहीं है, पौधे सजीव होते हैं। ठीक है, सूरजमुखी, अब देखिए सूरजमुखी फ्रेंड क्या है, पौधा है ना, तो ये जो पौधा है तो ये सजीव होगा ना कि निर्जीव, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब पौधे नहीं उगते हैं, ऐसा होता है क्या, पौधे तो उगते हैं ना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा अंतिम ऑप्शन बचा, चौथा ऑप्शन बचा कि पौधे गति दर्शाते हैं, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी द नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। पौधे क्या करते हैं, गति दर्शाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निर्जीव वस्तु की कौन सी विशेषता नहीं है। निर्जीव वस्तु की कौन सी विशेषता नहीं है। तो हमने फ्रेंड पिछली क्लास में काफ़ी अच्छे ढंग से हमने बताया था कि निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु में क्या अंतर होता है, निर्जीव वस्तु किसे कहते हैं और सजीव वस्तु किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि निर्जीव वस्तु की कौन सी विशेषता नहीं होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि निर्जीव वस्तुएं बढ़ती नहीं है, निर्जीव वस्तुएं बढ़ती नहीं है। तो इसमें बताना है कि, अब देखिए इसमें क्या बताना है, इसमें निर्जीव वस्तु की विशेषता नहीं बताना है, यानी विशेषता नहीं बताना है, विशेषता नहीं है वो बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर काफ़ी लोग गलत कर देते हैं, यहाँ पर सवाल यानी प्रश्न को नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर नहीं का हमें बताना है कि विशेषता नहीं है, तो निर्जीव वस्तुएं बढ़ती नहीं है, तो ये बिल्कुल बात सही है। तो ये क्या है फ्रेंड, तो ये निर्जीव वस्तु की विशेषता हो गई, निर्जीव वस्तुएं बढ़ती नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं में उत्तर देना है। ठीक है, निर्जीव वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ये हमारा टेडी बियर है, बाई चांस हम मान लेते हैं ये हमारा टेडी बियर है, तो हम इसे ये अपने मन से तो नहीं जा सकता, लेकिन हम और आप चाहें तो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो ये भी फ्रेंड हमारी क्या है, निर्जीव वस्तु की विशेषता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। निर्जीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो अब फ्रेंड ये बताइए हमें, क्या निर्जीव वस्तुएं, अब ये टेडी बियर है, क्या इसे जीवित रहने के लिए भोजन करता है, खाना खाता है? नहीं खाता है ना, तो यही विशेषता नहीं है, किसकी नहीं है, निर्जीव वस्तु की। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, निर्जीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पर क्या लिखा है, निर्जीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, निर्जीव वस्तु की कौन सी विशेषता नहीं है, तो निर्जीव वस्तुएं बढ़ती नहीं है, ठीक है, विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो यही होगा। ये फ्रेंड निर्जीव वस्तु की विशेषता नहीं है। अब देखिए फ्रेंड, ये जीवित रहने के लिए, इतना देखिए, अब जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता किसको होती है, तो जीवित रहने की भोजन की आवश्यकता किसको होती है, सजीवों को होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सजीवों को होती है, लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहा है, निर्जीव की, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, यानी यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है फ्रेंड, कहता है मानव निर्मित निर्जीव वस्तु को चुने, यानी जो मानव द्वारा, जो मानव ने बनाई है उस वस्तु को चुनना है। ऑप्शन हमारे 4, पहाड़ यानी पहाड़ों, घाटियों, खिलौने, नदियाँ। तो इसमें आपको फ्रेंड वो बताना है जो मानव ने बनाया है। तो फ्रेंड देखिए, पहाड़ क्या इंसान ने बनाया, मानव ने बनाया है, नहीं बनाया ना, तो ये हमारा नहीं होगा उत्तर। घाटियाँ नहीं बनाई है मानव ने, ठीक है, नदियाँ मानव ने नहीं बनाई, खिलौने मानव बनाता है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पौधे, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि पौधे उत्पादक हैं, पौधे उत्पादक हैं क्योंकि वे, अब यहाँ पर खाली स्थान है, अब आपको बताना है कि खाली स्थान पर क्या आएगा। तो पौधे उत्पादक हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि वे क्या करते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, उत्पादक क्या होता है, तो अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है,
तो देखिए ये क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है कि पहला ऑप्शन अगर हम खाली स्थान में भरें कि अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन है मिट्टी में उग सकता है, बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत है और पोषक तत्व लें। तो फ्रेंड उत्पादक, तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि उत्पादक फ्रेंड किसे कहते हैं। तो उत्पादक फ्रेंड उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फ्रेंड्स। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो फ्रेंड उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो पौधे क्या होते हैं, तो इनके अंतर्गत क्या आ जाते हैं, इनके अंतर्गत उत्पादक के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, पेड़ आ जाते हैं और पौधे आ जाते हैं। ठीक है। तो पौधे उत्पादक होते हैं क्योंकि वे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, यानी अपना खाना यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भरा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो पहला है आ, यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड, प्रश्न कहता है जीवित रहने के लिए सभी पौधों को अब खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो अब फ्रेंड आपको यहाँ पर बताना है कि जीवित रहने के लिए सभी पौधों को अब खाली स्थान की आवश्यकता रहती है। तो जो पौधे होते हैं फ्रेंड, देखिए अब पेड़ का है, ठीक है, ये फ्रेंड पौधे का है। तो इन्हें फ्रेंड जीवित रहने के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो आप देख सकते हैं इन्हें जीवित रहने के लिए सबसे पहले तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, सूर्य का प्रकाश चाहिए जीवित रहने के लिए। फिर क्या चाहिए फ्रेंड, जल यानी पानी चाहिए। ठीक है। फिर क्या चाहिए फ्रेंड, वायु चाहिए। फिर पोषक तत्व भी चाहिए, इन्हें पोषक तत्व भी चाहिए। तो फ्रेंड जीवित रहने के लिए पौधों को क्या क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, पोषक तत्व। अब देख लेते हैं ये चारों चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, चारों में से 3 चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं। देखिए जड़ें, पत्तियाँ, ये नहीं होगा फ्रेंड। अब देखिए प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश चाहिए बिल्कुल, पानी यानी जल चाहिए बिल्कुल, पोषक तत्व चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जीवित रहने के लिए सभी पौधों को क्या, प्रकाश, पानी और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो यही खाली स्थान पर भरा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है दो प्रमुख श्रेणियां हैं जिनमें सभी चीज़ों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो फ्रेंड वो 2 श्रेणियों के नाम बतानी है आपको। तो हमने इसकी जो पहली क्लास थी हमने उसमें बताया था कि ये देखिए पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी में क्या पाया जाता है, पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, और जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है, और पहाड़ भी पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, पहाड़ हो गया, पौधे हो गए, ठीक है, नदियाँ हो गई, पक्षी हो गए, ठीक है, चट्टान हो गई, पर्वत हो गए, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं पृथ्वी में। तो इनको फ्रेंड हम किन 2 चीज़ों में विभाजित करते हैं, तो हमने बताया था इन्हीं जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं ये सब चीज़ें, इन्हीं को हम 2 चीज़ों, एक तो सजीव वस्तुएं और एक निर्जीव वस्तुओं में बांटते हैं। तो ये क्या कहता है, तो ये हमारी 2 प्रमुख श्रेणियाँ बढ़ जाती है, यानी हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी चीज़ों को हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, एक तो सजीव, एक तो निर्जीव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सजीव तथा निर्जीव, यानी 2 प्रमुख श्रेणियां जिनमें सभी चीज़ों को वर्गीकृत किया जा सकता है, वो क्या है, सजीव तथा निर्जीव। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि जीवित चीज़ों को जीने के लिए भोजन, खाली स्थान है फ्रेंड, और पानी की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स सजीवों को, जो सजीव है, ठीक है, उसे जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, तो एक तो भोजन चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, भोजन पानी मिल गया, बचा क्या फ्रेंड, तो हम सांस लेते हैं, तो सांस में क्या लेते हैं, वायु यानी ऑक्सीजन, तो हमें वायु चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सा यानी वायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड लिंक को शेयर कर दें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है
पौधे खाली स्थान है। तो अब देखिए फ्रेंड, पौधे क्या है? पौधे क्या निर्जीव है? नहीं। पौधे तथा सजीव तथा निर्जीव होते हैं? नहीं। पौधे क्या है? जीवित चीज है। तो पौधे क्या है? जीवित चीज है। ठीक है, तो जीवित चीज है या फिर कह सकते हैं सजीव होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका आ सही हो जाएगा। पौधे क्या होते हैं? जीवित चीज है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है जीवन की मौलिक इकाई क्या है फ्रेंड। ठीक है, तो आप इसका उत्तर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं जीवन की मौलिक इकाई क्या है फ्रेंड। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन श्वसन, तीसरा ऑप्शन है वायु, चौथा ऑप्शन है उत्सर्जन। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए जीवन की मौलिक इकाई जिससे जीवन संभव हो सकता है, जीवन संभव किस वजह से होता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड हमने बताया था कि सजीव और निर्जीव, तो सजीव में एक चीज तो होना अनिवार्य ही है, और वो कौन सी चीज है फ्रेंड? कोशिका। अगर इसमें कोशिका ही नहीं होगी तो ना ही तो वो श्वसन करेगा, ना ही वो उत्सर्जन करेगा, ना ही वो प्रजनन करेगा। तो फ्रेंड कोशिका, तो जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? कोशिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रश्न का उत्तर आ यानी कोशिका हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या है? हमने फ्रेंड पहली क्लास में आपको बताया है कि जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या है। तो फ्रेंड इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है निम्नलिखित में से फ्रेंड्स एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो अब आपको बताना है फ्रेंड निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है। हमने पिछली क्लास में काफ़ी अच्छे ढंग से बताया है। तो एक कोशिका जिसमें पाई जाती है वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा ऑप्शन है शैवाल, तीसरा ऑप्शन है पौधे, चौथा ऑप्शन है जानवर। फ्रेंड जल्दी से इसका कमेंट करके उत्तर हमें बताइए कमेंट बॉक्स पर। तो फ्रेंड निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बा यानी शैवाल। अब फ्रेंड शैवाल फ्रेंड बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे। देखिए फ्रेंड, तो ये शैवाल एक कोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग शैवाल क्या हो जाएगा? ये एक कोशिकीय जीव होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है फिर से वही प्रश्न फ्रेंड कि निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अब आप यहाँ पर ऑप्शन बदल दिए हैं। पहला ऑप्शन है पौधा, दूसरा ऑप्शन है अमीबा, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य, चौथा ऑप्शन है जानवर। तो इसमें बताना है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो एक कोशिकीय जीव फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अमीबा। तो अमीबा में फ्रेंड क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, यानी ये इसमें एक कोशिका पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड क्या है? निम्नलिखित में एक कोशिकीय जीव कौन सा है? फिर से वही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर बदल दिए हैं फ्रेंड। पौधा है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जीवाणु, तीसरा ऑप्शन मनुष्य, चौथा ऑप्शन है जानवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक कोशिकीय जीव फ्रेंड किसमें पाया जाता है? जीवाणु में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा यानी जीवाणु। यानी जीवाणु भी क्या है फ्रेंड? इसमें भी एक कोशिका पाई जाती है। तो ये एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। कौन? जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है निम्नलिखित में से बहुकोशिकीय जीव कौन सा होता है? तो निम्नलिखित में फ्रेंड बहुकोशिकीय जीव की पहचान करनी है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है शैवाल, चौथा ऑप्शन दिया है अमीबा, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य, चौथा ऑप्शन है जीवाणु। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पहला ऑप्शन शैवाल, तो ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय होता है। अमीबा भी एक कोशिकीय होता है, जीवाणु भी एक कोशिकीय होता है। लेकिन फ्रेंड मनुष्य में क्या होता है फ्रेंड्स? बहुकोशिकीय होता है। इसका तो इस प्रश्न का राइट आंसर मनुष्य हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में। फ्रेंड्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर